अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान फ्रॉम विरासत.com। आज फिर आपके सामने हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारी कंटेंट बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको एजुकेट करना रियल एस्टेट के अंदर, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकें अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो आज जिन पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ उससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। हमेशा की तरह, प्रॉपर्टी को वैल्यू दो या वैल्यू दो पैसे को, लेकिन इस ज़माने में वैल्यू देनी चाहिए रिश्ते को भी। आज हम बात करेंगे वैल्यू के ऊपर और आपको डिफरेंट तरीके से समझाएंगे कि वैल्यू क्यों ज़रूरी है और वैल्यू को समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ भी आपको अंदाज़ा इस बात का नहीं होता, लेकिन आपको डील करने वाला जो शख्स है, जो आपको उस प्रॉपर्टी के हवाले से समझा रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर आपको इंटीग्रेट कर रहा होता है और आपको क्लिक कर रहा होता है कि आप उसके जो सर्कल है उसके अंदर आ जाएं। चार तरह की वैल्यू होती है जिस पर कस्टमर यानी कि जो डील करने वाला शख्स है, जो आपको अपडेट कर रहा होता है और आपको अपने सर्कल में लाना चाह रहा होता है, और आपको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता कि आप किस वैल्यू के थ्रू आप उसके पास जा रहे हैं। चार तरह की वैल्यू है। नंबर 1 परफॉर्मेंस वैल्यू, नंबर 2 जो है वो इमोशनल वैल्यू, नंबर 3 फाइनेंशियल वैल्यू, और नंबर 4 लास्ट में बात करना चाहेंगे रिलेशनशिप वैल्यू के ऊपर। नंबर 1 बात करते हैं परफॉर्मेंस वैल्यू के ऊपर कि आप एज अ कस्टमर जब आप किसी डीलर के पास या किसी मार्केटिंग फर्म के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में, या तो वो कोई ख़ास प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा क्योंकि वो उसके पास एक ख़ास प्रोजेक्ट होता है, वही है कि जो उसने आपको सेल करना होता है। तो वो उसकी परफॉर्मेंस आप उसकी चेक करेंगे कि वो आपको बताएगा कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो 1 माह के बाद, 2 माह के बाद इसकी प्राइस डबल, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ जाएगी और आपको उसका एडवांटेज मिलेगा और आप अभी से इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। और आप मज़ीद तहकीक से बचने के लिए आप उसी की परफॉर्मेंस को की बिहाफ के ऊपर आप उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। नंबर 2 जो बात करते हैं इमोशनल वैल्यू के ऊपर, हमने एक कोटेशन शुरू से सुनते आ रहे हैं कि इमोशनली ब्लैकमेल करना। आप उन डीलर्स या उन मार्केटिंग फर्म्स के पास जाते हैं जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, यानी कि इमोशनली आपको अपने साथ अटैच करते हैं, चीज़ों के बारे में बताते हैं और एक यानी कि ना उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर भी बात करते हैं ताकि आपको इमोशनली अटैच किया जाए अपने साथ। तो वो इमोशनली अटैच करके आपको वो चीज़ें सेल करते हैं और अगेन आप उनके इमोशनली सर्कल में उस टाइम जनाब आ चुके होते हैं। तो ये होती है परफॉर्मेंस और इमोशन वैल्यू, और ये दोनों आपस में इनका ताल्लुक कुछ साथ साथ होता है। ये परफॉर्मेंस और इमोशनल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, यानी कि अगर आप इमोशनली किसी को अटैच कर रहे हैं तो सबसे पहले आप परफॉर्मेंस भी करेंगे। सेकंड लास्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल वैल्यू के ऊपर। फाइनेंशियल वैल्यू जो होती है आपको डिस्काउंट की लालच दी जाती है। एक शख्स आपके पास, आप किसी के पास जाते हैं या वो आपको गाइड करने जाता है और आपको उसके बारे में समझा रहा होता है, तो वो आपको डिस्काउंट देता है कि अगर आप आज ही ये बुकिंग करवाती हैं या विद इन अ वीक ये बुकिंग करवाते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। और आप उसकी डिस्काउंट की लालच में आकर तो आप उस यानी कि ना उस प्रोजेक्ट के अंदर या आप जहां भी परचेज करना चाहते हैं आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। और लास्ट जो विरासत की फेवरेट वैल्यू है वो है रिलेशनशिप वैल्यू। देखें, आपने एक कोटेशन हम शुरू से सुनते आ रहे हैं अपने बड़ों से भी कि जो रिश्ता होता है ना, रिश्ते बनाने में आपको टाइम लगता है। अगर आपने बिगाड़ना हो तो आप 1 सेकंड में भी उससे अपने यानी कि ना उस रिलेशन को बिगाड़ सकते हैं, उस रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं। तो एक वो पर्सन जो ये समझता है कि रिलेशन बनाना है क्लाइंट के साथ और लॉन्ग टाइम उसको भी बेनिफिट होगा इस रिलेशन से और हमें भी बेनिफिट होगा उसके साथ, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम गेम होती है। तो इसमें रिलेशनशिप वैल्यू के अंदर एडवांटेज ये होता है कि कस्टमर आपके साथ जुड़ जाता है और आप भी कस्टमर के साथ जुड़ जाते हैं। अब आप परफॉर्मेंस भी दे रहे हो, इमोशनली भी कर रहे हो, लेकिन आप उसको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि लाइक जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लाइक अगर आप एक असलम अकरम XYZ जो है कस्टमर, वो मेरे पास आता है, मुझसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछता है, उसकी जेब में 5 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, 30 लाख है, तो वो जब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है, क्योंकि मैं एक रिलेशन वैल्यू के ऊपर उसको डील कर रहा हूं, तो मैं अपने माइंड में पहले ये स्केच बनाऊंगा कि अगर ये पैसे मेरी पॉकेट में होते
तो मैं इनको किस तरह यूटिलाइज करता। तो सेम लाइक जिस तरह मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं आपको भी मशवरा आपको भी सेम वही मशवरा दूंगा कि आप इसको इस तरह यूटिलाइज करें कि आप अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर डाल दें, कुछ इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में डाल दें और कुछ इन्वेस्टमेंट आप इस प्रोजेक्ट में डाल दें। यानी कि ये नहीं कि आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को शामिल कर लें। तो ये रिलेशनशिप वैल्यू जो होती है वो आपको लॉन्ग टाइम का एक सहारा देती है और आपके साथ लॉन्ग टाइम चलती है। इसका बेनिफिट में जिस तरह मैंने पहले बताया कि रिलेशनशिप जो पर्सन, जो कंपनी वाला या जो मार्केटिंग फर्म इस चीज़ को समझती है कि हमने क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाना है, तो उसको पता है कि रिलेशन बनाने में हमें कितना टाइम लगा है, नंबर मिला है, फॉलोअप किया है, ऑफिस में बुलाया है, बड़ी मुश्किल से आप ऑफिस में फॉलोअप करने के बाद आते हैं और उसके बाद जो है फिर आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड होता है और फिर उसको पुख्ता करने में उसको यानी कि ना उसके अंदर एक इमोशनली भी और एक परफॉर्मेंस वैल्यू के साथ भी और फाइनेंशियल वैल्यू सब चीज़ें उसके अंदर जम हो जाती हैं, क्योंकि आप उसको अपनी वैल्यू की तरह ही ट्रीट कर रहे होते हो। तो हमारी जो विरासत की फेवरेट वैल्यू है वो रिलेशनशिप वैल्यू है, जिसकी बिना पर हम अपने कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं, उनको गाइड करते हैं और उनके साथ एक लॉन्ग टाइम रिलेशन चाहते हैं। तो उम्मीद है कि ये तमाम वैल्यू जो है आपको समझ आ चुकी होंगी कि आप किस वैल्यू के थ्रू जो है आप कस्टमर के पास जाते हैं। और विरासत की वैल्यू भी हमने आपको बताई कि हमारी जो वैल्यू है वो भी क्या है और किस तरह हम अपने कस्टमर को आगे लेके चलना चाहते हैं। आपको इसके मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर फेसबुक पेज को लाइक करें और वहाँ पर कमेंट्स में जो हमारी डेली की पोस्ट है उसको व्यू किया करें। उसको रिव्यू करने के बाद कमेंट्स दिया करें। आपके जो कमेंट्स हैं इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो आपके किन प्रॉब्लम्स के ऊपर बनानी है और उसका किस तरह सोल्यूशन फाइंड करके आपको अपडेट करना है। तो हमारी तमाम चैनल्स को देखते रहें और हमें फॉलो करते रहें और हमें फेसबुक पर लाइक करें। और अगेन, आप जब वीडियो देखते हैं और वीडियो के नीचे भी आप कमेंट्स करते हैं तो हमें उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम हर वीडियो के अंदर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना टाइम जो है हमारी वीडियोस के ऊपर स्पेंड करते हैं और हमें इतनी वैल्यू देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।